नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जम्मू में हो रही भारी बारिश के कारण तवी नदी का जलस्तर 12 फीट के हुआ पार। यूथ कांग्रेस ने कहा, युवाओं पर अग्निपथ स्कीम जबरन थोपी जा रही। ऑल माइग्रेंट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने रिलीफ कमिश्नर कार्यालय में किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू में हो रही भारी बारिश के कारण तवी नदी का जलस्तर 12 फीट के पार हो चुका है। प्रशासन ने तवी के निकट रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। नदी के निकट न जाने की भी चेतावनी दी है। यूथ कांग्रेस ने कहा, युवाओं पर अग्निपथ स्कीम जबरन थोपी जा रही। देश के नौजवान का सड़कों पर उतरना बताया सरकार की गलत नीतियों का नतीजा। सरकार जल्द इस योजना को ले वापस। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू के हैप्पी रंधावा जी सभी यहाँ पे हैं और आज हम यही आवाज़ आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, इससे जो नुकसान हमारी देश की आर्मी को, सेनाओं को हो रहा है, उनसे सबसे पहले तो हमारी आर्मी का स्वाभिमान, परंपरा और अनुशासन में सबसे ज़्यादा ठेस पहुंच रही है। और ये जो 4 साल का टेम्परेरी पैकेज, ये जो प्राइवेट लिमिटेड बनाने की बात कर रहे हैं फौजों को, इससे एक ही संदेश जा रहा है, हमारे देश की सुरक्षा को खराब हो रही है, वो कमज़ोर हो रही है। और कितनी आर्मी के एक्सपर्ट्स का, मिलिट्री के एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ये जो स्कीम है ये देश के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि कितनी जो नेवी है, एयरफोर्स है, उसमें इतनी टेक्निकल जो पोस्टें होती हैं, टेक्निकल जो काम होते हैं, कम से कम 1.5-2 साल का समय। ऑल माइग्रेंट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने रिलीफ कमिश्नर कार्यालय में किया प्रदर्शन। पिछले 42 दिन से कहीं और ट्रांसफर करने की कर रहे अपील। कहा, जब तक हालात नहीं होते घाटी में सामान्य, नहीं लौटेंगे वापस। पे आपको इनसिक्योरिटी मिल रही है और हमें मतलब अपने बाकी ये प्रदर्शन पिछले 42 दिन से चल रहा है, 42 डेज से। कश्मीर में भी 1 महीना ये प्रोटेस्ट चला और उसके बाद हमने जो कॉल दी थी मास माइग्रेशन की, हमारे एम्प्लॉय सारे यहाँ आए, चाहे वो ट्रांजिट अकोमोडेशन में रहते थे, चाहे वो रेंट में तो 4000 एम्प्लॉय रहते हैं, वो सारे यहाँ आए। वहाँ भी हमारी डिमांड यही थी कि सरकार से कि हमारी जानें जो है सुनिश्चित कीजिए, हमारी जान बचाइए, हमें जो है आप टेम्पररी जो है आप जम्मू में एडजस्ट कीजिए, जब तक कि ना वहाँ कश्मीर में हालात ठीक हो। जो भी हालात है वो सबके सामने हैं। कल हमारे एनएसए साहब ने भी कहा कि जो कश्मीरी पंडित है, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो कश्मीर के अंदर सॉफ्ट टारगेट है। तो जब सॉफ्ट टारगेट है तो हमारी जानें जो है वो। बहुजन समाज पार्टी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ की नारेबाजी। सरकार से इस योजना को जल्द रद्द करने की मांग। कहा, ये योजना नहीं है युवाओं के हक में। बंद करो, बंद करो, बंद करो। 17-18 से लेकर के बहुत सारी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकली थी। कुछ नौजवानों ने उनके फिजिकल टेस्ट पास किए थे, रिटन टेस्ट पास किए हुए थे, जो बेचारे अपने सिलेक्शन ऑर्डर को वेट कर रहे थे। लेकिन जब बीजेपी सरकार फेल हो गई कि उन लोगों को, चाहे वो आर्मड फोर्सेस थे, बेल्ट फोर्सेस थी या बाकी डिपार्टमेंट्स में जितनी भी भर्तियां थी, उन्होंने ऑल ऑफ सडन कैंसिल कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये नौजवान अब जब ये फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं तो ये नौकरी मांगेंगे। इसलिए उन्होंने उनकी तवज्जो को दूसरे डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर एक अग्निपथ योजना के तहत एक ऐसी स्कीम निकाल दी जिससे लोगों में आपस में।
अग्निपथ योजना के खिलाफ पीडीपी ने खोला मोर्चा, कहा केंद्र सरकार के गलत फैसले से देश का युवा आक्रोश में, सेना में जाने के इच्छुक युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर। इंसाफ करो, इंसाफ करो, नौजवानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हिंदुस्तान को तोड़ना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। है जो अग्निपथ स्कीम मोदी गवर्नमेंट ने लाई है उसके खिलाफ है। आप देखिए पिछले 4 दिन से हिंदुस्तान का पूरा नौजवान सड़कों पर है, क्योंकि ये स्कीम ही गलत है, ये पॉलिसी ही गलत है। अजय तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये नौजवानों के साथ करना क्या चाहते हैं। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि 17 साल में उसको भर्ती करेंगे और 22 साल में आप उसको रिटायर कर देंगे, और कहते हैं कि रिटायर करने के 3 जो बच्चे रह जाएंगे, 3 में से 1 पक्का करेंगे, 3 जो रह जाएंगे उनको कारपोरेट सेक्टर में करेंगे। भाई मुझे बताइए 17 साल में आदमी 10th करता है तो कारपोरेट सेक्टर में लगेगा क्या 22 साल के बाद? तो ये नौजवानों के साथ भविष्य का खिलवाड़ है। इसके लिए पीडीपी सड़कों पर है कि ये अग्निपथ स्कीम जो है जल्द से जल्द वापस करके नौजवानों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए, और ऐसी स्कीम में नौजवानों के खिलवाड़ करने वाली बिल्कुल बंद होनी चाहिए। परेड सब्जी मंडी एसोसिएशन ने स्मार्ट सिटी पर उठाए सवाल, कहा इस प्रोजेक्ट के तहत मिल रही 3x4 की दुकानें हमें नामंजूर, जिला प्रशासन का ये कदम हमें सपरिवार सड़कों पर उतरने को कर रहा मजबूर। जरा बाहर कैमरा घुमाइए, ये सारी दुकानें के छत नहीं है और सारी की सारी रुपये मांग रही है। और स्मार्ट सिटी वाले हमें क्या कर रहे हैं कि उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, ना उसको रिपेयरिंग दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। बोलते हैं आपको 3x3 का इधर खोखा बना कर देंगे, 3x4 का खोखा बना कर देंगे। वो 3x4 में खोखे में कौन बैठेगा? या आलू प्याज लगाना है, इन्होंने सब्जी लगानी है, बच्चे पाल रहे हैं, हज़ारों के हिसाब से इधर संख्या आती है, तो 100-200 बंदा इधर बैठा हुआ है, मगर वो कैसे बैठेगा? देखिए आप 3x3 में कौन बैठेगा या 3x4 में कौन बैठेगा? हम पैसे दे रहे हैं, 100 रुपये जो झूठ चार्ज लेते हैं हमारे से, 600 रुपये महीने का किराया लेते हैं, दुकानों का 1000 रुपये किराया भी है, 2-2000 रुपये किराया भी है, मगर उनके ऊपर छत नहीं है। यही चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी अगर बने तो स्मार्ट सिटी की तरह ही ये हमें मंडी बना कर दें, ये नहीं कि हमें जैसे वो जेल में बंद करते हैं। एमजी नरेगा कर्मियों का प्रदर्शन आज भी रहा जारी, सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, कहा जल्द से जल्द बढ़ाया जाए वेतन। कश्मीर मनरेगा एसोसिएशन। सर मैं कहूँगा कि सरकार जो है वो गूंगी और बहरी दोनों बन चुकी है, और नरेगा से हम आते हैं तो सर आज तक जब से नरेगा जो है पूरे देश में ये लागू हुआ था, ये सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम, तब से लेके आज तक इसके अंदर करीब 100 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं जो वर्कर्स इस स्कीम के अंदर काम करते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है जो इस स्कीम को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं वो यूथ, वो एजुकेटेड क्रीम जो है वो सड़कों पर है सर। और नरेगा जब लॉन्च हुआ था तब ये काम के बदले अनाज से शुरू हुई थी, और आज की डेट में इसके अंदर अमेंडमेंट्स जो हो चुकी हैं, वहाँ लेबर का जो वेज रेट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन जो यहाँ इस स्कीम को चलाने वाले लोग MPhil, MSc, MA, PhD होल्डर जो हैं वो सरकार से अपने मुतालबों को लेकर जो है सड़कों पर है सर। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन, कहा हमारे लिए बनाई जाए ट्रांसफर पॉलिसी न बनने तक ये धरना जारी रहने की दी चेतावनी। मांग ये है कि इनके लिए कंप्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए ताकि 5 साल के बाद इन तमाम मुलाजमों की अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस बात का संज्ञान ना ले कि उनके लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो बनाई जाए। ट्रांसफ़र एक मुलाजिम का हक है, और तब तक ये धरना जारी रहेगा जब तक सरकार इसके ऊपर कोई ठोस फैसला नहीं लेती है। धूप हो, बारिश हो, छाँव हो, जैसे भी हालात हो, हम इस धरने पे बैठे हुए हैं। मैं प्रशासन को आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो धरना है ये जायज़ मांगों को लेकर है। ट्रांसफ़र पॉलिसी कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार के लिए मुश्किल है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं लिया है जिससे कि इन मुलाजमों के अंदर। जेएमसी के निर्दलीय व कांग्रेस के कॉर्पोरेटरों ने निगम पर लगाए भ्रष्टाचार के संगीन आरोप, कहा ब्लैकलिस्ट हो चुकी कंपनी को कैसे दिया स्मार्ट सिटी में टेंडर, वे कौन है अधिकारी जिन्होंने कंपनी से लिए 5 आईफोन। जब कांग्रेस कॉर्पोरेटर और इंडिपेंडेंस कॉर्पोरेटर मैं और अमित गुप्ता जी जब हाउस के अंदर इस बात का विरोध करते थे और शोर से कहते थे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर करप्शन हो रही है, तो मेयर साहब कोई एक्शन नहीं लेते थे। आज साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं।
क्या इस बात की जिम्मेवारी फादर ऑफ सिटी श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी को, मेयर ऑफ सिटी को नहीं लेनी चाहिए थी कि एक कॉरपोरेटर उनकी करप्शन के चार्जेस पे अंदर हो रही है? क्या फिलहाल जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।